सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ गुरु चतुर्मास स्थापना, गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती और आज श्रावण कृष्ण की तृतीया। आज है हमारे 20वें तीर्थंकर का कर्म कल्याण पर। शुरुआत करते हैं इस ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जी हाँ, महाराष्ट्र में दत्तात्रेय के अनुयायियों ने, विशेषकर एक व्यक्ति ने, बताएंगे उसके बारे में, जैनों के ऊपर नाच गाना शोर करना, जूनागढ़ के गिरनार के वंदना पथ के ऊपर एसपी के खिलाफ जूनागढ़ में शिकायत दर्ज कर दी है कि 16,000 जैन आए थे, नाच गाना कर रहे थे, वहाँ की शांति भंग कर रहे। गजब की बात दिखती है। आज अपने भगवान का उनके पर्व पर जयकारा लगाना भी नाच गाना बनता है। अगर नाच गाना दिखना हो तो मुजरे जाओ किसी की दुकान गले के कार्यक्रम में, तो दिख जाएगा आपको, वहाँ दिखते हैं। नाच गाना और भगवान का जयकारा बोलना बहुत फ़र्क है। भगवान के भजन करना और गाने में, बॉलीवुड के में बहुत फ़र्क है। पर इस तरह से एक शिकायत 16,000 जैन अनुयायियों पर करने की शिकायत करी गई है। गजब की बात है। हर कोई को अधिकार है अपने स्वतंत्रता के साथ कि अपने भगवान के, अपने श्रद्धालुओं के प्रति वह गुणगान कर सके, उनका जयकारा लगा सके और उनके ऊपर नतमस्तक हो सके। उनके लिए जो सामग्री चढ़ाई जाती है, भेंट जाती है, कहीं कहते हैं भोग लगाया जाता है और कहीं निर्वाण लाडू समर्पित। शिकायत में कहा गया कि निर्वाण लाडू खिलाते हैं, नाच गाना करते हैं। फ़र्क है भाषा के अंदर। हमेशा जैनों ने हर के साथ मिलने की, साथ चलकर कोशिश की है। आप भी भगवान का गुणगान कीजिए। शिवरात्रि में आते बहुत कुछ अच्छा लगता है। कहते हैं जो ये पत्थर है ना पाषाण के, ये जो पर्वत है, ये जीवंत हो उठते हैं हमारे साथ, वह भी नृत्य करके झूमने लगते हैं, ऊपर से बरसने लगते हैं बादल। ये कृपा होती है। पर ये देखिएगा, जूनागढ़ के अंदर जैनों के पर्व पर, जैनों के जयकारों पर क्या गजब की शिकायत महाराष्ट्र के लोगों द्वारा, महाराष्ट्र के कुछ लोगों द्वारा, जो कुछ दत्तात्रेय अनुयायी, हम उनको भी भाई मानते हैं, कहते हैं भाई भाई साथ चलते हैं, सनातन परंपराएं हैं, पर कहते हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, कहते हैं शांति भंग करते हैं, दोनों को लड़ाते हैं। सुन लीजिए एक बार क्या कहा गया। स्वामीनाथ भगवान का निर्वाण दिन के दिन 2 जुलाई को उधर भी कुछ लड्डू खिलाने का, ये करने का, अगर कोई भी बहाने से वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसके वजह से पूरा हिंदू जैन आपस में लड़ाई का माहौल क्रिएट हो गया। प्रमोद दीनानाथ खेने, जिन्होंने 16,000 जैनों की शिकायत करी। एक ये पुरानी खबर देख रहे हैं कुछ वर्ष पहले, ये वही प्रमोद जी हैं जिनके ऊपर रेप, यौन शोषण, धन की वसूली आदि अनेक आरोप लेकर धाराएं लगी हैं। कुछ ने तो कहा फरार हैं। और ये खबर जो है हम उसी की बता रहे हैं, जो अखबार में ये खबर आप देख रहे हैं। इस तरह की जानकारी है जिन्होंने जैनों के जयकारों पर, उस भक्ति पर, श्रद्धा पर, समर्पण पर यह शिकायत की गई। आज भगवान का नाम बोलना भी एक गुनाह हो गया है किसी की नजर के अंदर। निर्णय समाज करे कि क्या सही है, क्या है। हिंदू जैन भाई भाई हैं, यह ध्यान रहेगा। हर पर्व को मिलकर मनाते हैं, चाहे दिवाली का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो। तो फिर ऐसे त्योहारों में जब मिलकर मनाते हैं, प्रेम सौहार्द की बात करते हैं, कभी किसी दूसरे पर छीट या कीच नहीं उठाते हैं। पर कीचड़ की तो बात अगली खबर के अंदर है। दूसरी खबर इस उदयपुर के एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट जो हैं उनके सम्मन के साथ है। ये सम्मन आया जयप्रकाश जी परिवार के पास, यानी उनके पर और उनकी पत्नी के पास। 8 जुलाई को सम्मन था, अदालत में आना था, आ गए थे, लेकिन शांति भंग का आरोप लगा था उनके ऊपर। यह आज आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे, ये तो गनीमत है जब प्रमाण सामने हैं। आज जैनों के साथ अन्याय ऐसा क्यों हो रहा है कि देखते हैं, कहीं ना कहीं इसको ऐसा समझो जैसे कोई निकृष्ट कोटि का एक इंसान है, यह जैन है। एक वह जैन था जब जिसके माने में सुनकर अदालत माना जाता था, जो उसने कह दिया वह अदालती निर्णय हो गया। कैसे आज स्थिति हो गई है इस धर्मनिरपेक्ष देश में। जयप्रकाश जी चैनल मां से बात करी थी। वैसे 8 जुलाई को सम्मन पे गए थे अदालत में। अदालत ने
5,000 रुपये लेकर जमानत करके उनको दे दिया। अगली सुनाई 4 सितंबर को है। पर उनसे जब बात की हमने, भाई एक जैन इस तरह से शांति भंग कर सकता है क्या? इसलिए हमने कौतूहल में उनसे जानकारी ली कि समाज उनके साथ है, मिलकर है। तो मालूम चला कोई उनको पता ही नहीं कि आसपास उदयपुर झीलों की नगरी में जहाँ इस समय बड़े बड़े चतुर्मास हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को, किसी समाज में कहते हैं हमें सहायता नहीं मिली। वैसे भी जब पुलिस केस होता है किसी के ऊपर न्याय के कारण या कुछ होने के कारण, आदमी दूर भाग जाता है उससे। यही इनके साथ हुआ। इन्होंने देखिए कह रहे हैं, मैं उस व्यक्ति, वो एक ब्राह्मण व्यक्ति है भानु व्यास, उन्होंने शिकायत करी अदालत में कि शांति भंग के, इन पर गंभीर धाराएं शांति भंग करने की लग गई। उनका कोने का मकान है और वह कहते हैं हमें बार बार कभी फोटो खींच लगेंगे, कभी गाली गलौज कर लगेंगे। इस तरह का उनका व्यवहार है कि अकेला जैन से मर्जी दबाते रहो, अन्याय के साथ, कोई कारण से नहीं। ये शिकायत पहले लिखी है, वो दिखा रहे हैं और कहते हैं अभी उनके बहन और बहनों ही आए थे शादी के कार्ड बांटने के लिए, तो उन्होंने गाड़ी उसकी घर से 30 फुट 20 फुट दूर की थी, लिखा हुआ कागज, प्रमाण में फोटो भी दिखा रहे, देख रहे हैं फोटो भी अब कही है। लेकिन उन्होंने उस पर देखा, वो कार्ड बांटने आए, इन्होंने ली कीचड़ और बाल्टी कीचड़ की कार के ऊपर डाल दी। इन्होंने ऐसे व्यवहार करने वाले पर जब उसके बहन और भाई निकले, जो बहनोई देखकर हैरान हो गए कि मैं तो इनके पास आया था, बहन कहती भाई के पास आया था और मेरी कार पैसे दूसरा कर दी। लेकिन क्या करें, कहते बार बार इस तरह की ये शिकायतें उन्होंने करी हैं। पर इस बारे में हमने उनसे बात करी, सच्चाई क्या है। शिकायत ये थी कि एक गाय को कि चारा डाल दिया है, तुमने चारा डाला है उस गांव पर और मेरी यहाँ सड़क के सामने, मेरी सड़क पर तरफ गंदगी कर दी है, इसलिए शांति भंग के और गाली गलौज मारपीट तक पहुंच गई थी बात। जब सुने जयप्रकाश जी से साहनी क्या थी, सुने पहले, तब हम हकीकत का आपको प्रूफ दिखाए। इन्होंने शांति भंग की धारा की, फिर मैं जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जाके और पेश हुआ। हाँ, फिर मेरी जमानत हुई। अच्छा, 1-2 व्यक्ति को बुलाया, फिर उन्होंने क्या अपनी गाड़ी की आरसी वगैरह दी और हाँ। फिर मेरी जमानत हुई हूँ। तो मतलब ये नहीं था, मतलब दिखाई नहीं वीडियो वहां पर, बताई ना जब पुलिस में रिकॉर्ड दर्ज हुआ कि भी देखो वीडियो ये बता रहा है, नहीं क्या, फिर क्यों करा इन्होंने? नहीं, ये यूँ कहने का आपको, अगर शांति भंग की धाराओं के अंतर्गत 6 महीने के लिए पाबंद करते हैं, तो मैंने कहा भाई मैंने कोई गलती की नहीं, तो मैं पाबंद होना ही नहीं चाहता हूँ। हाँ। तो फिर उनके जो मजिस्ट्रेट साहब का जो प्रतिनिधि था, उन्होंने कहा ठीक है, केस को आप रीट्रायल में ले लो यूँ। फिर उससे भी सवाल जवाब करेंगे कोर्ट में और फिर आपसे भी सवाल जवाब, आप अपने एविडेंस प्रस्तुत करना यूँ किस प्रकार के यूँ। अच्छा, शांत कर रहे हैं, पाबंद करने के साथ 6 महीने के पाबंद कर दें। हाँ, मैंने कहा मैं पाबंद नहीं होना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं केस लड़ूंगा, जब मैंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो मैं किस प्रकार की शांति धारा में बंद कर रहे हो मुझे आप? मुझे और मेरी पत्नी को, दोनों को बंद किया। और ये पड़ोसी चाहता क्या है, मतलब ऐसे? पड़ोसी है ब्राह्मण कम्युनिटी का है, ये यूँ चाहता है कि मेरा कॉर्नर का मकान है, मेरे तरफ से किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए वगैरह नहीं होनी चाहिए यूँ। मैंने कहा भाई रोड तो सबका सार्वजनिक है, रोड पे हर व्यक्ति घूमेगा वगैरह। हाँ। एक पशु पक्षी भी आएगा, कोई भी आएगा, बच्चा भी आएगा, बुजुर्ग भी आएगा, सब चलेंगे रोड पे। हाँ। तो वो ये चाहता है कि मेरा कॉर्नर का मकान है, इसका मतलब पूरा अधिकार मेरा ही है यूँ। अच्छा, और आपको साइड उसके साथ आपका मकान है? हाँ, मेरा साइड में मकान है और उसका कॉर्नर का मकान है सामने से। आपने एक फोटो भेजी है, उसका तो मकान दूसरी तरफ आप लिखा है उसके अंदर आपने? हाँ जी जी, सामने तरफ है। मतलब जो आप, ये मकान आपका है जो फोटो दिख रही है? नहीं, फोटो वो मकान उसका है, उसके प्रतिनिधि का, सामने वाले का, जो माताफोड़ी कर रहा है, जो मगजमारी की उसमें अच्छा, ये है। और आपका मकान? मेरा मकान उसके जस्ट सामने साइड में। और आपने एक शिकायत की, वो एक बार आपकी बेटी ने भी कुछ शिकायत करी, वहाँ जब शिकायत करी राजस्थान में जाकर, क्या थी वो बात थी? हाँ, वो भी। अच्छा, सबसे पहले पोर्टल पे भी जयपुर शिकायत मैंने दर्ज करवाई थी। किस चीज की? वहाँ जयपुर पुलिस हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई थी। 2 बार मैंने शिकायत दर्ज करवाई अम्बा माता थाने में। नहीं, तो भी करवाई थी आपने? आपने कारण क्या लिखा था? हाँ, मैंने कारण ये लिखा था कि पड़ोसी मुझे बार बार परेशान करता है, मैं घर पे नहीं रहता हूँ, मेरी दोनों बच्चियां रहती है और मिसेज अकेली रहती है घर पे यूँ। अच्छा, 2 बेटी और वो रहती है, हाँ रहती है। अच्छा, हाँ, बस। तो उनको परेशान किस तरह करता है? ये परेशान ये करता है, कभी फोटोग्राफी खींचता है। फोटो खींचता है? हाँ, कभी फोटो खींचता है और कभी क्या है कि गायों को इधर रसगा नहीं डालना वगैरह नहीं डालना और गाली गलौज करना। कोई गाड़ी खड़ी थी, मेरे जिया जी की गाड़ी खड़ी थी, अभी जो रोड तो सबका होता है, बिल्कुल रोड के बिल्कुल साइड में गाड़ी खड़ी थी, उस पर कीचड़ भर के पानी डाल दिया यूँ। अच्छा। और वहाँ क्या जैन कम्युनिटी का मेरा अकेला मकान है यूँ। इनके दिमाग में यूँ किसी भी प्रकार के इनको डरा धमका के यहाँ से भगा ताकि ये ठीक रहे यूँ। ये कहानी है मतलब ये? हाँ, बस।
और मैंने जो जयपुर हेल्पलाइन पहली बार पुलिस मेरे घर पे आई, जब मैंने जयपुर पोर्टल पे शिकायत दर्ज करवाई, वो भी मेरे पास कंप्लेन नंबर है और टाइम वगैरह सारा मेरे पास में नोट है, तब जाके पहली बार मेरे पास में पुलिस आई हूँ। अब आपको एक प्रमाणित वीडियो दिखाते हैं जिसके ऊपर शिकायत करी गई पड़ोसी द्वारा, भानु व्यासी द्वारा, जो ब्राह्मण भाई है। ये देखिए, कोई स्कूटर वाला आकर वहां पर चारा डाल देता है गायों को देखकर। इसमें कोई मतलब नहीं जयप्रकाश जैन की फैमिली का। दो बेटियों के साथ रहते हैं, कहते हैं बाहर रहता हूँ और घर पे अकेली बेटी है और माँ रह जाती है, और वो कुछ इस तरह से यहाँ पर करता है जिस तरह हर समय दिमाग में खतरा ही खतरा रहता है। कोई और चारा डाल गया, गायों को ले डाल गया। आज गायों को इस तरह, एक तो खुले में गाय होती है तो एक खतरा बनती है, पर फिर वह आता है गायों पर डंडे बरसात करता है और इनके ऊपर गाली गलौज मारपीट करके इन पर शांति भंग करने का लगा देता है, धारा के अंदर केस करवा देता है पुलिस के पास। ऐसा अन्याय है। यानी बस ये है कि एक जैन वाला उनके घर के उधर साथ में साइड वाली रहता है, वह भी दिखाते कितना दूर फासला है, पर कहते हैं करे कोई भरे कोई। ये फुटेज बता रही है, सीधी फुटेज, कि स्पष्ट रूप से स्कूटर वाला आकर चारा डालता है और सजा दंड भोगते हैं वह लोग। जयप्रकाश ये कहना है कि गायों पर भी हर समय डंडे बरसाता रहता है। एक तरफ कहते हैं गौ हमारी माता है और दूसरी तरफ कहते हैं बैल हमारा बाप नहीं, हम तुम्हारे बाप हैं। क्या अन्याय है। एक और वीडियो दिखाते हैं इन दोनों के घरों के बीच दूरी कैसे है। अब आप देख रहे हैं ये भानु व्यासी का कॉर्नर का मकान, जिसमें एक तरफ गेट है, दूसरी दीवार है। उस साइड की दीवार से सड़क चौड़ी है, इतनी चौड़ी, उसके बाद जयप्रकाश जैन जी का मकान है। इतनी दूरी है, लेकिन उन्हें यह दूरी के पास भी उन्हें भाता नहीं है। जैन परिवार बस हर समय इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं। यह कहना है जयप्रकाश जी का। ये प्रमाण, ऐसे कई प्रमाण दिए उन्होंने कि किस तरह से शिकायत करी है उन्होंने ऑनलाइन में। उनकी बेटी ने, जब वे परेशान हो जाती हैं उनके इस बार बार के गाली गलौज से, तानों से, और कई बार लगता है कि मारपीट तक की नौबत ना आ जाए, क्योंकि हर समय घर के अंदर उनकी दो युवा बेटियां और माँ अकेली, यानी पत्नी उनकी अकेली रहती है। यह है जैन समाज के परिवार एक रूप दिखाया है कि क्यों जैनों को जगह जगह उत्पीड़न की शिकायतें हमारे बहुत आती हैं और कुछ आपके पास पहुंचा देते हैं कि कम से कम जैनों के साथ ऐसा अन्याय ना हो। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल मंदिर, जहाँ पर कल प्रवेश हुआ मुनि श्री प्रणब सागर जी का, और यहाँ पर कहते हैं बड़े बड़े कुबेरपति धनपति दिल्ली में हैं और उन्हीं के सामने गजब की बोलियाँ हुई। ये बोली नाम सुनते ही दिमाग में थोड़ा यूँ होता है, पर हाँ अलग तरह की अनोखे रूप में बोली। पाद प्रश्न की बारी आई, कितने की बोली गई? हाँ, आप यही सोचते रहेंगे कि कितने की बोली गई, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। पर इस बार धर्म को धन से नहीं जोड़ा गया। आजीवन आप चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हो, रात्रि में आप पात्र बनते हो, नित्य प्रति स्वाध्याय करते हो। क्या इस तरह की बोलियों से देखकर जिसको शास्त्रांग करना था जीवन भर के लिए, आजीवन के प्रण लोग कहते हैं गजब की बोलियों ने गजब कर दिया और दिल्ली ने पूरी दुनिया को एक रंग बोलियों का दिखा दिया। हाँ, ये तो बताना भूल गए और क्या थे धर्म के अंदर धन की बातें। नित्य प्रति अभिषेक करना आजीवन, यह था। और स्वाध्याय के लिए, उसके लिए था शास्त्र वेद के लिए नित्य 1 घंटे आजीवन स्वाध्याय करना। यह है कहते हैं धर्म के मार्ग पर बढ़ने पर उस वर्षा योग से प्रवेश की बोलियां, है ना गजब। नोट में नहीं गिनते, आंतरिक आचरण में गिनते हैं। और चौथी खबर के रूप में हम ना इस चतुर्मास में कुछ ना कुछ अनोखी बातें भी दिखाई ना, आपको पहले भी दिखाई हैं, ऐसे ही कुछ अनोखी खबरें दिखाई। ये देख रहे हैं आप यहाँ राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भिलोड़ा ग्राम के अंदर एकांत में शिव गौरी आश्रम में, हाँ, चतुर्दशी को देर शाम स्थापना शुरू हुई। वैसे कहा जाता है आगम में कि चतुर्दशी के दिन सुबह नहीं, तीसरे पहर के अंदर ही वर्षा योग की स्थापना होती है। हमें गणियारी का ज्ञानमती मत ने कई बार चर्चा में बताया कि कलश स्थापना की बात नहीं, पर यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर कहते हैं वैज्ञानिक, बहुत ज्ञानवान, वेबिनार से जन जन तक पहुँचने वाले आचार्य श्री कनकानंदी जी, उनके क्यों दिखा रहे हैं चित्र। देख रहे हैं आप, यहाँ पर कोई मंचमाला माइक नहीं होता,
कोई बैनर वैनर के होता है, ना कोई किसी को आमंत्रण होता है, ना किसी को बुलावा दिया जाता है, ना कोई माइक लेने वाला पैसे वाला आता है, ना कोई बाहर से कलाकार आते हैं, ना कुछ और सजता है। बस कहते हैं लगभग 7 बजे। आपको मालूम है क्या है ये? कुछ पता है यहाँ के बारे में? खास बात, यहाँ पर एक संजय जैन जी हैं और दूसरा एक ब्राह्मण परिवार है। इन 2 परिवारों ने वर्षा योग के लिए यहाँ पर आमंत्रित। और संजय जी की खास बात है, क्या बात है बताए? वो सेवाएं लगे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि प्रसन्न सागर जी जब इस साइड आएंगे तो उनसे इन्हें दीक्षा लेनी है। तो कहते हैं उससे पहले परीक्षा का दौर चल रहा है। और यहाँ पर जो कलश है ना, जो दिए देंगे, किसको देंगे? जो आहार और स्वाध्याय में करेंगे, आगे रहेंगे, उनको यहाँ पर कलश दिए जाएंगे। वर्षा योग को धनार्जन का या धन बटोरने का या अनावश्यक रूप से खर्च करने का साधन मत बनाएं। वर्षा योग को बाहर की बजाय अंदर की यात्रा में लगाएं। यह वर्षा योग सिर्फ संतों का नहीं होता है, यह वर्षा योग हम लोगों का भी होता है कि पूरे वर्ष का योग अपने धर्म का करना है तो इन्हीं 4 महीने में कर लेना है। यही चतुर्मास बता रहा है, एक संकेत, इसलिए कि जन जन में इस तरह की बातों को हम पहुंचा सकें। गुजरात, क्या इसे जैनों से एलर्जी? ये बात तो हम कल करेंगे आपसे कि कैसे हो रहा है गुजरात में। पर हाँ, ये दिखा रहे हैं अब इस समय आचार्य सुनील सागर जी, जिन्होंने कहते हैं एक जैन समाज में 80 को लेकर कि आज जो हम कहते हैं ना, आज जैन कायर हो रहा है। बुरा मत मानिएगा, तलवार उठाने की बजाय तराजू उठा के चल रहा है। पर तीर्थों के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के प्रति और जन संस्कृति के बारे में बचाने के लिए उसे तलवार भी उठानी पड़ सकती है। और गुजरात तो कुछ स्पेशल है। और यहाँ के देख रहे हैं आप, ये गृह मंत्री जी हर्ष सिंघवी जी पहुँच गए आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास, जो बार बार हमें इस बार में जगाते रहते हैं। आशा तो यही थी कि गृह मंत्री जी यहाँ पर आकर हमारी बात को कोई सुलझाएंगे, समझाएंगे, पर कहते हैं दिगंबर जन के अंदर कुछ इस तरह की बातें हैं जिनके बारे में कोई वो आश्वासन देना ही नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर राज्य के गृह मंत्री तक वोटों की राजनीति। आजकल जब खोपड़ियाँ गिनने का समय हो, जब वो बड़ी मछली छोटी मछली को निगलने को तैयार हो, तो ऐसे समय में हम कोई अपेक्षा भी नहीं कर सकते। पर इतना जरूर है, उनके कान में जरूर कोई ना कोई मंत्र जरूर इस तरह फूका होगा। हर समझ गए कि करसम का अपने समाज के प्रति कुछ तो कर्तव्य को ध्यान रखें। हम उम्मीद यही आशा करते हैं। वैसे आज 3 पहर हो गए, पर आज का दिन हम सबको मनाना चाहिए। श्रावण कृष्ण द्वितीया है आज। हमारे 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान आनत स्वर्ग से आदि के 3 गर्भ में आते हैं। राजगृह के महाराजा सुमित्र की महारानी, कुछ कहते हैं पद्मावती, कुछ जगह उल्लेख है सोमवती के रूप में, उन्हीं के घर में आते हैं। और उसके आने से 6 माह पहले ही 3.5 रत्नों की सुबह दोपहर शाम, और कहे कहते हैं शास्त्रों में सुबह दोपहर शाम और रात चारों पहर में रत्नों की बरसात कुबेर करने लगता है स्वधर्म की आज्ञा से। और वह जन्म तक चलती, यानी 15 माह निर्बाध उनके राजमहल के ऊपर यह बरसात होती रहती है। गजब की बात है। कहते हैं रोज रत्न गए कहाँ? आचार्य श्री विद्यासागर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, कभी और बताएंगे क्योंकि कर्म कल्याण आते रहेंगे। पर हाँ, आपकी आयु 30,000 वर्ष थी और करता 20 धनुष ऊपर ऊंचा उतंग। गुणगान करिए कल्याण को, पर मनाइए पहचान के साथ, क्योंकि हमारा इतिहास संस्कृति महावीर स्वामी से नहीं हुई। हमारी शुरुआत इस युग के अंदर आदिनाथ भगवान ने शुरू करी, और जैन धर्म अनादि निधन है, और उसकी कहते हैं बस उस धर्म की शुरुआत में आज है 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान का गर्भ कल्याणक। मिलिए साथ कर बोलते हैं मुनीश्वर भगवान के गर्भ कल्याणक की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ।